कादिर मंदोखिल साहब, अभी से कबल आपने फरमाया कि ये जो माशी इंडिकेटर हैं ये खुशाइन ज़रूर है, लेकिन आप भी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मईशत की बहाली है वो सियासी इस्तेहकाम से बहुत ज़रूरी है। तो अगर सियासी इस्तेहकाम अब इलेक्शन के बाद भी वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा? जी, तो अगर आप पाकिस्तान की तारीख पे नज़र दौड़ाइए तो हर दौर में कोई ना कोई अपोजिशन रही है और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रही है। भुट्टो साहब के दौर में आप देख रहे हैं बड़ी मजबूत अपोजिशन थी, उसके बावजूद देख लें उस वक्त स्टील मिल जैसा अदारा जो आज 45 साल बाद भी नहीं लगा सका पाकिस्तान में, वो लगाया। उसके अलावा फिर आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर देख लें जहाँ मिसाइल टेक्नोलॉजी और बहुत सारे इस्लाहात ले गए। और उसके बाद फिर आप अगले दौर देख ले, मुख्तलिफ अदवार देख ले, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात नहीं करूंगा। तो ये सवाल ये कि ये तो चलता रहेगा और एक मजबूत अपोजिशन जो है ना, और वो जरूरी भी है हुकूमत की सेहत के लिए, क्योंकि तनकीद बराए तनकीद तो जरूरत नहीं होती है, मगर तनकीद बराए इस्लाह जो है ना वो तो जरूरी होती है हर हुकूमत में, हर उस हुक्मरान को जो मुख्तलिफ अदारों में या मुख्तलिफ शोबों में काम करे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये भी साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन बड़ी उम्मीद है अहमद ओवैस साहब की पार्टी से कि वो माजी की तरह जो है ना, वो एक तो खुशाइन बात ये है कि जलसे जुलूस का उन्होंने ऐलान कर दिए, बिल्कुल ठीक है, मैं तो मुकम्मल हिमायत करता हूँ, बल्कि अपनी इत्तेहादी हुकूमत नून लीग से दरख्वास्त करूंगा कि आप उनको जलसे जुलूस करने दें। और दूसरी खुशाइन बात ये है कि पीटीआई ने जो ना वो GHQ पे और कोर कमांडर हाउस और असास जगहों पे जलसे जुलूस करने से तौबा कर ली है। तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, और अब तो वो कोर कमांडर हाउस में बाकायदा ब्रीफिंग भी ले रहे हैं उनके काबीना वजीर आला। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर वो वापस उसी तरफ आ रहे हैं जहाँ उनको 2018 की तरफ फायदा मिल सकता है तो यकीनन आना चाहिए। और मेरे ख्याल में उन्होंने भी रियलाइज कर दिए कि ये सब कुछ मुमकिन उस वक्त होगा जब हम अपने राब्ते तेज करेंगे। बाकी सवाल मैं इनके सामने ये छोड़ जा रहा हूँ, तो क्या आपकी वोटर जहां जहां आपको वोट मिला है, क्या आपको वोट इसलिए मिला है कि आपको जहां फायदा हो पंजाब में वहां आप सीट एडजस्टमेंट जो है ना नून लीग के साथ कर ले, जहां सिंध में आपका कोई सेनेट का सीट नहीं निकल रहा और वो आखिरी दिन आप बाइकाट करे, वो भी बंदे खड़े कर गए, जहां खैबर पख्तूनख्वा में हल्फ भी नहीं लेने दे, बलूचिस्तान में तो आपका कुछ नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये पिक एंड चूज और ये इस तरह जो ना वो कोई अच्छा कोई बुरा ये वाले पॉलिसी दूर करना चाहिए, बल्कि उन आवाम की तरफ देखना चाहिए जिन्हें इनको वोट दिए, जहां इनके MP MNA जीते। तो आप मुझे बता दो, लोग तो वोट इसी वजह से देते हैं कि कोई रोजगार लाया, कोई अमन हो, कोई तरक्याती काम हो, उनके मसले मसाइल हल हो। आप ये बताओ इस अफरा तफरी में इनके वोटर्स का मसले मसाइल कहाँ से पूरे होंगे? तो मैं यकीनन यही कहूंगा कि मैं अपने हल्के की बात करूं, मैं तो इस वक्त मुस्तफा कमाल को हमारे साथ पे बिठा दिए, जो कि पूरे दुनिया को पता था, इलेक्शन से पहले फैसल वाड़ा ने कह दिए, लेकिन उसके बावजूद मैं हल्के में बैठा हूँ, मैं सबका काम कर रहा हूँ, चाहे PTI को हो, चाहे MQM को, चाहे मुस्लिम लीग नून को हो, सब पार्टियों के जो कारकुन आते हैं, जहां मेरी बस में होते हैं हम काम करते हैं। लेकिन इनसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि आप भी खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा मिसाल कायम कर ले कि जहां मुखालिफ को कुचलने के बजाय आप उनका काम कर ले, क्योंकि अवाम का तो कोई कसूर नहीं है, कसूर अगर है तो हमारा और आपका है। अवाम तो जारी बात है, कोई आपको पसंद करता है, कोई हमें पसंद करता है, किसी और को पसंद करता है, वो तो अपने अपने एक आइडियल ढूंढते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ उनके लिए हमें अपने दरवाजे खोलने चाहिए और इनके फराख दिली से काम करना चाहिए। और हमें भी अपने गिरबान में, मैं खास तौर पे PTI की से बात करूँ या जो भी नाम है सुन्नी तहरीक, इनसे ये कहूंगा कि अब बस करो, खुदा का वास्ता। आप पाकिस्तान की तारीख पे आप नजर दौड़ाइए, कोई जलसे जुलूस से कोई पाकिस्तान की हुकूमत खत्म नहीं हुई है। और इससे पहले आपने 126 दिन का रात का धरना भी देख लिया है, फिर वो कजन का भी आपने धरना देख लिया। बिल्कुल वही सूरत हाल है कि अवाम का कोई कसूर नहीं है और अवाम यकीनी तौर पे इलेक्शन से, और अब इलेक्शन के बाद भी उनकी नजरें हैं कि किस तरह से मौशी इस्तेहकाम आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।